आज की कहानी एक असेब ज़दा घर से मुताल्लक है जहां अक्सर अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते थे। आगे की कहानी इस घर में पैदा होने वाले बच्चे रॉबर्ट से सुनिए। रॉबर्ट बताता है कि मेरे वालिदैन ने मेरी पैदाइश से कबल एक अलग थलग सा मकान खरीदा। ये मकान कुछ अरसे से खाली पड़ा था। घर मुकम्मल फर्निश्ड था और हैरत की बात थी कि खाली होने के बावजूद इसमें से कोई मामूली या कीमती चीज चोरी भी नहीं हुई थी। हाँ, इतना जरूर था कि बारिश का पानी घर के अंदर दाखिल होने की वजह से फर्नीचर नकारा हो चुका था। ताहम मेरे वालिदैन ने मजदूरों और अजीजों की मदद से घर को काबिल रिहाइश बना लिया और यहाँ रहने लगे। घर में इनके साथ अक्सर अजीबोगरीब वाक़यात होते थे। कभी हवा शदीद सर्द हो जाती और कभी इनके बाल बेवजह खड़े हो जाते, कभी पेचकस और दूसरे औजार खुद ब खुद गायब हो जाते। ताहम मेरे वालिदा ने इस घर को ना छोड़ने का फैसला किया। घर में पहले से मौजूद एक अलमारी के दराज तमाम तर कोशिशों के बावजूद खुल ना सके। आखिर जब दरवाजों को हथौड़े से खोला गया तो तमाम गुमशुदा चीजें इनसे बरामद हो गई। मेरी वालिदा ने कुछ देर पहले एक कपड़ा धोया जो अचानक गुम हो गया था। दराज तोड़ा तो वो गीला कपड़ा भी इसमें मौजूद था, जिसे सब देखकर हैरान रह गए। मेरी पैदाइश इसी घर के बेडरूम में हुई और इसके बाद से अजीबोगरीब वाक़यात बढ़ गए। घर में अक्सर कदमों की बुलंद आहट सुनाई देने लगी। लोगों को हमारी छत पर शमें जलती नजर आती, हालांकि मेरे वालिदैन ने कभी ये शमें रोशन नहीं की थी। बाज़ औक़ात छत पर से बूढ़ी औरत की आवाज रॉक ऑफ एजेस गाती सुनाई देती। मेरे वालिद का कहना था कि वो इसे सुनकर साकत हो जाया करते थे। ताहम मेरी वालिदा इस भूत यानी भूतनी को देखने के शौक में अक्सर छत की तरफ भागती। ताहम इनके सीढ़ियों तक पहुंचते ही आवाज बंद हो जाया करती थी। वो आवाज अक्सर आया करती थी। मेरी वालिदा ने पड़ोसियों से पूछगछ करके इस बात की तस्दीक कर ली थी। इसके बाद ये कहने में हिचकिचाहट नहीं थी कि वो आवाज टेलीविजन या रेडियो की नहीं थी। रफ्ता रफ्ता मेरे वालिदैन इस माहौल के आदी हो गए और गिरदोनवा के लोगों के दिलों से इस मकान का खौफ भी कम हो गया। 1970 या 1971 के क्रिसमस का वाकया है। मेरे नाना और नानी एमी हमारे यहाँ आए हुए थे। मेरी उम्र सिर्फ 3 बरस थी। मेरी नानी भूतों वाले वाकयात पर ज्यादा यकीन नहीं रखती थी, इसलिए वो मेरे वालिदैन के बॉक्स रूम से डरने का मजाक बनाती थी, जहाँ हमारे ख्याल में भूत का कब्जा था। इसीलिए वो इस कमरे में सोने को बखुशी तैयार हो गई। एक रात नानी को भी एक दिलचस्प तजर्बा हुआ। इस रात देर गए अचानक एक बूढ़ी औरत कमरे से आई और नानी से बोली, हेलो एमी, मैंने तुम्हें काफी अरसे से नहीं देखा। नानी डर के मारे कमरे से भाग गई। वो इस खातून को जानती थी। तहकीक पर पता चला कि नानी की जानने वाली वो खातून इस घर की मालका थी और इंतहाई अलमनाक हालात में इसी घर में इसका इंतकाल हुआ था। मेरे बाद एक छोटी बहन पैदा हुई। इसकी पैदाइश के बाद एक बार फिर पुरस्कार वाकयात में तेजी आ गई। छत पर कदमों की चाप फिर सुनाई देने लगी और शमें रोशन होने लगी। ताहम इस बार गाने की आवाज नहीं आती थी, अलबत्ता हल्की हल्की दूसरी आवाजें मुसलसल आती रहती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हम इन आवाजों के आदी हो गए और ये हमारे लिए मुस्तकिल बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई। एक बार नसफ शब के बाद अचानक मेरी आंख खुली। मुझे कालीन पर पांव रगड़ने की आवाज आई। ये बात हतमी थी कि मैं कमरे में तनहा नहीं हूँ। मैंने हौसला किया और इस यकीन के साथ कंबल से बाहर झांका कि मुझे कोई नजर नहीं आएगा। ताहम जैसे ही मैंने सर बाहर निकाला तो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत गाउन पहने खड़ी नजर आई। वो कमरे में दाखिल हो रही थी। ये मेरी इस भूत के साथ पहली मुलाकात थी। मैंने अपना मुंह फिर से कंबल में छुपा लिया। अगरचे मैं बहुत ज्यादा खौफजदा नहीं था, ताहम इस रात मैं सो नहीं सका। मैं इस नए कमरे में बुढ़िया की आमद की 2 वजूहात का ही कियास कर सका हूँ। अव्वल ये कि शायद वो मेरे कमरे में पड़े इस दराज को देखने आई हो जिसे मेरे वालिद ने हथौड़े से तोड़ा था। दूसरा ये कि शायद वो इस नए कमरे के मुताल्लिक मुतजस्स थी और इसे देखने आई थी। मैंने कभी घर वालों को इस वाकया का नहीं बताया। तकरीबन इन्हीं दिनों मेरे वालिद ने भी इस भूत को देखा। इन्होंने भी इस बात को दबा लिया और कई साल बाद मुझे बताया। इन्होंने भी नेम ख्वाबीदगी के आलम में दरवाजे के पास ही खड़े इसे देखा था। इनका कहना है कि वो बालकल आम इंसान की तरह लग रही थी, हत्ता कि वो इसका मुकम्मल हुलिया भी बता सकते थे।
انہوں نے یہ حلیہ پڑوس میں رہنے والوں کو بتایا تو انہوں نے تصدیق کی کہ گھر کی سابقہ مالکن کا حلیہ ہو بہو یہی تھا۔ کافی سال تک حالات ٹھیک رہے، ہمارا گھر 100% ہیپی ہوم بن گیا، لیکن پچھلے سال کا ذکر ہے کہ میرے دوست میرے ہاں آئے ہوئے تھے۔ باتوں کا رخ بھوت پریت کی جانب مڑ گیا۔ میں قصے سنا رہا تھا کہ آہستہ آہستہ نہ صرف مجھے بلکہ کمرے میں موجود ہر شخص کو کسی غیر مرئی چیز کی موجودگی محسوس ہونے لگی۔ سب خوفزدہ ہو گئے۔ 6 سال پہلے اس گھر میں میری بہن کا بیٹا پیدا ہوا۔ ماضی کی طرح قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی اور ہلکی آوازیں آنے لگی۔ میری بہن نے بچے کے لیے ایک آیا رکھ لی جو بھوت کے بارے میں قطعی نہیں جانتی تھی۔ میں نے انہی دنوں اپنی منگیتر کی سالگرہ پر ریستوران میں ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ سب گھر والے پارٹی میں شریک تھے۔ میرا بھانجا لوسی اور آیا جینی گھر پر ہی تھے۔ ہم دعوت کے بعد گھر لوٹے تو جینی دروازے پر سہمی کھڑی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے ہماری عدم موجودگی میں آوازیں سنائی دی اور ایک خاتون کی آ جاؤ لوسی کہتی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ سنا ہے گھر کی مالکن کا بیٹا بیرون ملک چلا گیا تھا اور اس نے اس غم میں خودکشی کر لی تھی۔